Hello everyone, welcome to Univault CUET. Today we are going to discuss about phase 3 of DU admission process. Before that I would like to give you few more details. तो phase 1 की जो correction window थी और phase 2 का registration process चल रहा था वो close होने वाला है 24 जुलाई 5 PM तक. फेज 1 का करेक्शन प्रोसेस और फेज 2 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा. तो अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू रजिस्टर योरसेल्फ एंड प्लीज क्रिएट योर प्रेफरेंस लिस्ट, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे. 24 जुलाई 5 PM तक का टाइम है आपके पास में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करने का. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फेज 3. फेज 3 में क्या होगा? फेज 3 में ड्यू अपनी एक स्टिमुलेटेड लिस्ट निकालेगा सबसे पहले 29 जुलाई को. नाउ व्हाट इज स्टिमुलेटेड लिस्ट? स्टिमुलेटेड लिस्ट में क्या होगा कि ड्यू कोर्स के अकॉर्डिंग आपको आपका रैंक देगा. इससे क्या होगा, एक तरीके से ड्यू इज ट्राइंग टू शो यू द मिरर. अभी तक कई स्टूडेंट्स क्या करते थे, जिनके रैंक अच्छे होता है, जिनका मार्क्स अच्छे होते हैं, तो वो 5 to 6 प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में वो आगे की प्रेफरेंस सेलेक्ट ही नहीं करते, ये सोच के कि एनीवेज आई विल गेट द गुड कॉलेज. बट दैट्स नॉट द रियलिटी. डीयू ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने हैं ताकि आप इस पूरे प्रोसेस का फायदा उठा पाएं. और जब डीयू कोर्स के अकॉर्डिंग आपको आपके रैंक्स बताएगा तो यू विल गेट एन फेयर आइडिया. लेट्स से कि पर्टिकुलर कोर्स में सीट तो है 6000 और वहां पर आपकी रैंक आई है 51,000. सो इट इज वेरी क्लियर दैट यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन दिस कोर्स एंड कॉलेज. तो यहाँ पर आपके प्रेफरेंस में और भी कॉलेजेस एंड कोर्स होने चाहिए ताकि आप अपनी सीट सिक्योर कर सकें. तो इसीलिए इसके बाद में एक प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगी 29 जुलाई टू 30 जुलाई, ताकि अगर आपने अपनी प्रेफरेंस सिलेक्शन में कोई मिस्टेक करी है अपने रैंक के अकॉर्डिंग तो आप उसे चेंज कर सकें. नाउ हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन ओनली रीशफल योर प्रेफरेंस. अगर आपने 15 कॉलेजेस और कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में और एडिशन नहीं कर सकते हैं. यू कैन ओनली शफल. 15th वाले कॉलेज को आप सेकंड पे ला सकते हैं, थर्ड पे ला सकते हैं, बट यू कैन नॉट ऐड मोर प्रेफरेंसेस. सो प्लीज 24 जुलाई तक का टाइम है आपके पास में, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बनाइएगा. आफ्टर दैट 1 अगस्त 2023 5 PM को पोर्टल पर DU CSAS की एलोकेशन लिस्ट निकालेगा. इस एलोकेशन लिस्ट के थ्रू आपको अपने पोर्टल पर जाकर पता लगेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है अपने प्रेफरेंस का. अब यहाँ पर एक चीज़ ये कि अगर आपको कॉलेज मिला है तो इट्स ग्रेट, अगर आपको कोई सा भी कॉलेज एलोकेट नहीं है तो आप इस प्रोसेस से बाहर हैं. नाउ अगर आपको कॉलेज मिला है तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर थिंग कि आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना ही है. अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो अपनी प्रेफरेंस में अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, 15th नंबर की प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, मुझे तो एटलीस्ट 10 से अबव का चाहिए था, और आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि सेकेंड राउंड में देखेंगे. सो दिस इज नॉट राइट. अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप एडमिशन के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे. डीयू कंसीडर करेगा कि आप इस एडमिशन में पार्ट ही नहीं लेना चाहते हैं. सो यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉलेज वॉट एवर इज एलोकेटेड टू यू. इसके बाद में आपको अपग्रेड का ऑप्शन भी मिलेगा, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो वंस द कॉलेज इज गिवन टू यू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिटवीन 1 अगस्त टू 4 अगस्त. और इसमें कॉलेजेस के पास में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक की टाइमलाइन है जिसमें वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई और अप्रूव करेंगे. अब इसी बीच में लेट्स से कि आपको कॉलेज मिल गया है अपनी प्रेफरेंस का, बट आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू है, तो यूनिवर्सिटी आपके पोर्टल पर ही बताएगी कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू है एंड यू आर सपोज टू अपडेट दैट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज़ अपना जो पोर्टल है वो रेगुलरली चेक करते रहिए. जितना भी एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड अपडेट होंगे आपको उसी पोर्टल पे पता लगेंगे. आपको यहाँ पर एक भी स्टेप मिस नहीं करना है. आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 जुलाई 5 PM से पहले पहले आपको अपनी फीस सबमिट करनी है. नाउ अगेन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें अपना कॉलेज अपग्रेड करना है और हम अभी से फ़ी पेमेंट कर देंगे और बाद में फ़ी डिफरेंस हुआ देन व्हाट. तो अगर आपका जो भी कॉलेज आपको मिला है उसे एक्सेप्ट करने के बाद में लेट्स से आपने 5000 रुपीज़ फ़ी पे किया है
और बाद में अपग्रेड करने के बाद में आपको जो कॉलेज मिलता है उसमें आपकी फ़ी लेट से या तो उससे कम हो सकती है, 4000 हो सकती है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है, लेट से 7000 है। तो अगर आपकी फ़ी कम है तो आपको जो भी डिफरेंस है वो ड्यू पे कर देगा आपके बैंक अकाउंट में। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट यू विल गेट योर मनी। और अगर फी ज़्यादा है तो ये जो डिफरेंस है बस आपको वो पे करना होगा आफ्टर अपग्रेड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5 PM 6 अगस्त 5 PM से पहले पहले आपको अपना जो फी पेमेंट है वो कर देना है, अदरवाइज आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। नाउ व्हाट आफ्टर दैट? अब यहाँ पर अपग्रेड तो हुआ ही नहीं, तो 6 अगस्त को फी पेमेंट विंडो के बाद में जिसको भी कॉलेज अलोकेट हो गया है, आपने फी पेमेंट कर दिया है, तो आपके पास में दो ऑप्शंस और आ जाएंगे। वन, यू कैन अपग्रेड एंड अनदर यू कैन फ्रीज। नाउ लेट्स से कि आपको अपनी प्रेफरेंस में फर्स्ट कॉलेज ही मिल गया है, तो ऑब्वियसली आप फ्रीज करेंगे, इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते। और अगर आपको अपनी प्रेफरेंस में 10th नंबर का कॉलेज मिला है तो नाउ यू कैन गो ऑन 9th 8th एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो आप अपग्रेड वाले विंडो में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है वो आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आप अपग्रेड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको नया कॉलेज अलोकेट होता है तो ही ये सीट आपके हाथ से जाएगी, अदरवाइज ये वाली सीट तो आपके पास में है ही। आफ्टर दैट 7 अगस्त को DU अनाउंस करेगा कि अभी उनके पास में किस कॉलेजेस में कितनी सीट और है, तो ये राउंड 2 कंसीडर होगा जिसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस को वापस रीअरेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। सो प्लीज फॉलो अस। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी डिटेल आती है तो वी विल लेट यू नो। 16 अगस्त को आपका ड्रीम डे हो सकता है, ये आपके कॉलेज का फर्स्ट डे होगा, DU ने ये अनाउंस किया है। नाउ हियर I would like to highlight few mistakes that you are making during preference list। तो जब भी आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले कोर्स को प्रेफरेंस देनी है, और हमेशा जो आपके ऑनर्स कोर्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, प्रोग्राम कोर्सेज को आपको उसके बाद में रखना है। उसके अलावा प्रेफरेंस भरते टाइम हमेशा टॉप कॉलेजेस ऊपर रखिए, उसके बाद में एवरेज और उसके बाद में बिलो एवरेज। बिसाइड दैट मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं आपको वापस ये चीज़ एडवाइस कर रही हूँ कि आप अपनी प्रेफरेंस में जितना हो सके उतना प्रेफरेंस डालिए, मैक्सिमम प्रेफरेंस डालिए। ऐसा नहीं है कि आपको 700 ऑप्शन है तो आप 700 ही ऐड कर दे, बट फिर भी जितनी हो सके मैक्सिमम प्रेफरेंस डालिए। ये DU की भी एडवाइस है और ये हमारी भी एडवाइस है, तभी आप इस पूरे एडमिशन प्रोसेस से मैक्सिमम फायदा ले पाएंगे। प्लीज डू फॉलो अस। फेज 3 से रिलेटेड और DU के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या CUET से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं वो हम आपको देते रहेंगे। Please do like, share and subscribe to UniWorld CUET. Thank you.